पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 इस बार बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला चुनाव बन चुका है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ सोनार बांग्ला के अपने सपने को साकार करने के लिए मैदान में उतरी हुई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बता दें कि यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि बंगाल की दिशा और दशा तय करने वाली बड़ी राजनीतिक जंग बन गया है। अगर इस चुनाव को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने एंटी इनकम्बेंसी की है। लगातार 3 कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बाद जनता के एक वर्ग में स्वाभाविक रूप से असंतोष बढ़ता है और विपक्ष इसी नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहा है। सरकारी योजनाओं और वेलफेयर पॉलिटिक्स के बावजूद बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक शिकायतें इस असंतोष को हवा दे रही हैं। इस बार चुनावी माहौल को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले मुद्दों में संदेश खाली का मामला भी शामिल है, जहां कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सत्तारूढ़ टीएमसी को बचाव की स्थिति में ला दिया है। इससे ये साफ हो गया है कि इस चुनाव में सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि सुरक्षा और शासन की विश्वसनीयता भी बड़ा मुद्दा बनने वाली है। अगर पहले चरण की वोटिंग की बात करें तो इसने पूरे चुनाव का रुख और दिलचस्प बना दिया है। शुरुआती चरण में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। कई सीटों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली हैं और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत ने पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को चुनौती दी है। ये हाई टर्नआउट इस बात का संकेत है कि जनता इस बार बदलाव या अपने फैसले को लेकर बेहद गंभीर है। दिलचस्प बात तो ये रही कि जिन इलाकों में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान बड़ी संख्या में नाम कटने की शिकायतें सामने आई थी, वहीं पर भारी मतदान देखने को मिला है। इससे ये संकेत मिलता है कि मतदाता इस बार अपने वोट के अधिकार को लेकर पहले से ज्यादा सजग है और किसी भी हाल में चुनाव प्रक्रिया से बाहर नहीं रहना चाहते। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी बंगाली मतदाता भी इस बार वोट डालने के लिए अपने गृह जिलों में लौटे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत में और इजाफा हुआ है। हालांकि पहले चरण में कुछ जगहों पर हल्की झड़पों और तनाव की खबरें सामने आई, लेकिन व्यापक स्तर पर हिंसा या बूथ कैप्चरिंग जैसी गंभीर घटनाएं देखने को नहीं मिली। ये चुनाव प्रक्रिया की बेहतर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था का संकेत देता है, जिससे मतदाताओं का भरोसा भी बढ़ा है। दूसरी तरफ भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति को काफी मजबूत किया है। पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया है और खासकर उत्तर बंगाल तथा जंगल महल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां 2021 के चुनाव में उसे बड़ी सफलता मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, केंद्रीय नेतृत्व का आक्रामक प्रचार और राष्ट्रीय मुद्दों को जोर शोर से उठाना भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा है। वहीं ममता बनर्जी बंगाल की क्षेत्रीय पहचान, अपनी वेलफेयर योजनाओं और बाहरी बनाम बंगाली नैरेटिव के जरिए मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उनकी रणनीति स्थानीय कनेक्ट और ग्राउंड लेवल नेटवर्क पर आधारित है, जो अब तक उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। अगर पूरे चुनाव के नैरेटिव को एक लाइन में समझे तो ये चुनाव विकास बनाम पहचान, लोकल बनाम नेशनल नेतृत्व और वेलफेयर बनाम राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच की सीधी टक्कर बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी अपने काम और योजनाओं के दम पर जनता का भरोसा बनाए रखना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा बदलाव और मजबूत शासन के वादे के साथ मैदान में है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का परिणाम पूरी तरह खुला हुआ है। पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग ने यह साफ कर दिया है कि जनता इस बार निर्णायक मूड में है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी पकड़ बरकरार रख पाती है या भाजपा इतिहास रचते हुए पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे सिर्फ बंगाल की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करने वाले हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।